हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक आपका है पूरी तरह से हैलो एल्केन का रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन उसमें आते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट आइए, कोई देरी मत करिए। इसके लिए सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोगों को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट आना, देरी मत करना, क्योंकि टॉपिक इतना अच्छा है कि इसमें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्शन बताएंगे आज, और कुछ नहीं, केवल और केवल रिएक्शन बताया जाएगा, वो भी हैलो एल्केन के। हैलो एल्केन के जितने भी रिएक्शन होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर के आना और अच्छे से आना, देर मत करना और बातें नहीं करना, आज कमेंट भी नहीं करना, ज्यादा जो पूछेंगे उतने बोलना, उसके आगे नहीं, है ना। चलिए, इसमें क्या है, मेन हेडिंग हम डालेंगे हैलो एल्केन की अभिक्रियाएं। क्या? हैलो एल्केन की अभिक्रियाएं। वो भी कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रतिस्थापन के अंतर्गत अभिक्रिया होगी सारी चीजें। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। फटाफट आ जाओ, देर मत करना। चलिए, मेन हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या? हैलो एल्केन की अभिक्रियाएं। हैलो एल्केन की अभिक्रियाएं। हैलो एल्केन की अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है इसमें। क्यों नहीं चल रहा भाई, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, रिएक्शन है। इसमें कौन कौन से रिएक्शन आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। आ जाइए, सबसे पहले मेन हेडिंग आपका क्या, हैलो एल्केन की अभिक्रिया, यानी रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन। क्या? रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन, इसके बारे में भी लिख लीजिए आप यहां। रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन। रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन, इसमें कौन कौन से रिएक्शन होंगे? सबसे पहले नाम लिखते चलेंगे, एक एक हेडिंग करते चलेंगे अब, और सारी चीजें आराम से होती जाएंगी। परेशान नहीं होना है, सारे रिएक्शन आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये उम्मीद करते हैं। मन लगा के सुनोगे तो पूरी तरह से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया SN1 SN2 रिएक्शन कौन कैसे होता है। अगर तीर पे लिखा है तो होगा, अगर नहीं लिखा है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सीधा सीधा यही होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल, एक नाभिक स्नेही जो होता है हमारा, आता है और दूसरे नाभिक स्नेही को रिप्लेस कर देता है, सीधा सीधा, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके अपना आ जाता है। यही आपका क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और इसी अभिक्रिया के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन आते हैं, उसका नाम क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या भैया, क्या? नम सिल्वर, है ना, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया या के साथ अभिक्रिया। आ जाओ, सबसे पहले नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया। किसकी क्रिया? ध्यान देना, हैलो एल्केन हम पढ़ रहे हैं ना, तो हैलो एल्केन ही रहेगा, यानी कि एल्किल हाइलाइड ही रहेगा, उसकी क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाएगी। क्या? नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाएगी। इस बात को ध्यान देना, ध्यान से सुनना। अब हम उठाएंगे, क्या उठाएंगे, क्या उठाएंगे? एल्किल हाइलाइड। एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं पहले, एक पहले जनरल रिएक्शन लिखेंगे हम, और उसको लिखने के बाद उसके बाद उसके आधार पर दूसरा रिएक्शन। तो उठा लो, मान लेते हैं RX क्या है हमारा, एल्किल हाइलाइड है, हाँ। इसकी क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड तो हो जाएगा Ag2O, लेकिन नम कहा है तो नम के लिए क्या हो जाएगा, इनका मतलब नमी, नमी के लिए क्या होगा, पानी रहेगा। ध्यान से सुनना, क्या रहेगा, पानी, अर्थात वाटर रहेगा, H2O रहेगा। मिला दिया हमने, मिलाने के बाद ध्यान से सुनना क्या होगा, यहां से OH निकलेगा, इसको रिप्लेस करेगा और इसके साथ मिलकर के ये HCl बनाएगा, अर्थात कहने का मतलब है कि AgX बनाएगा, अर्थात सिल्वर ऑक्साइड, सॉरी सिल्वर हाइड्रोक्साइड ना बना करके सिल्वर हाइलाइड बनाएगा। तो सिल्वर हाइलाइड जो हमारा बनता है वो कैसे, देखिए, और यहां से क्या बनेगा, वो एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। इस बात को ध्यान से सुनना कि एल्कोहल बनेगा ये कैसे बनता है। आओ, ROH एल्कोहल बन गया, और आपका जो है
ये सिल्वर धातु है, इसके बाद ये आपका क्या है, अधातु, ये ज्यादा धात्विक है, ये ऋणात्विक ज्यादा अर्थात ऋणात्मक ज्यादा है। तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं भैया, AgX, मतलब कि सिल्वर हाइलाइट। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपके ऊपर है डिपेंड, बैलेंस अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं कर देता हूं। अभी देखो क्या है, देख लो ध्यान से सुनो। अगर आप सिल्वर को बैलेंस करना चाहते हो, किसको, सिल्वर को, सपोज दैट, तो वहां 2 लगाओगे, यहां क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, और उसके बाद जैसे 2 लगाओगे वैसे हाईलाइट जो हमारा है यक्स वो भी 2 हो गया, तो यहां 2 लगा दो, ये हो गया। इसका मतलब R हमारा 2 हो गया, तो R 2 हो गया तो यहां 2 लगा दो, एल्किल 2 हो गया तो यहां 2 लगा दो। अब फिर से काउंट करना शुरू करो। हमारे पास एल्किल 2 बार, एल्किल 2 बार, ये क्या है पार, ये जी सिल्वर 2 बार, सिल्वर 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार है, 2 का गुणा है बाहर, तो सब में पूरे एलिमेंट में है 2 बार है, तो 2 बार वो भी हो गया। बची बात ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन एक यहाँ एक यहाँ, 2 बार है, ऑक्सीजन का गुणा है 2 के साथ तो 2 है, हाइड्रोजन 2 बार है तो यहाँ भी 2 से गुणा है 2 बार है, इसका मतलब बैलेंस। ये क्या बन गया, एल्कोहल, क्या बना, एल्कोहल। यानी कि ध्यान से सुनना, अगर हम एल्किल हाइलाइट की क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ये थ्योरी अगर लिखनी है तो लिख सकते हैं आप लोग, क्या रिएक्शन के बाद, ये मतलब हेडिंग के बाद आप रिएक्शन लिख सकते हैं कि एल्किल हाइलाइट के बाद, एल्किल हाइलाइट के साथ यदि हम नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं या की क्रिया कराते हैं तब एल्कोहल प्राप्त होता है, बस और कुछ नहीं करना है। इसके आधार पर दूसरा रिएक्शन, इसके आधार पर दूसरा रिएक्शन। चलो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CH3 CH2Cl, कोई है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड के नम जलीय विलयन में कराने से क्या बन गया, देखना ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ यही चीज है ना R की जगह पे, तो R की जगह पे है, R की जगह पे रहेगा, जो हाइड्रोजन था वही टूटा है और उसी के साथ क्या आ गया है, OH समूह आ गया है। तो यहां भी हम वही करेंगे, CH3 CH2 और OH हो गया। उसके बाद प्लस करके क्या लगा देंगे भैया, Ag, हाइड्रोजन की जगह पे क्या था, क्लोरीन है, तो क्लोरीन लगा देंगे तो AgCl हो जाएगा। बस बैलेंस करने के लिए आपके पास 2 नंबर है, आराम से करते चले जाओ, हो गया। यानी ये एथिल क्लोराइड की क्रिया, एथिल क्लोराइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड, क्या है, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड के साथ हुई है और यहां क्या बन गया, एथिल एल्कोहल, क्या है, एथिल एल्कोहल, बस। और ये सिल्वर क्लोराइड क्या है, सिल्वर क्लोराइड, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है ना। क्या बन गया हमारे पास, एथिल क्लोराइड की क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ यदि कराई गई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एथिल एल्कोहल। अब यहां से सवाल क्या क्या बनेंगे आपके, इस बात को नोट करना, सवाल क्या क्या बनेंगे, क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया नम सिल्वर के साथ कराई जाती है तब, कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से सुना, कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल हाइलाइड से एल्कोहल, या फिर उल्टा बोल दिया, क्या होता है जब सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया हाइलाइट के साथ कराते हैं, एल्किल हाइलाइट के साथ कराते हैं तब, वही बात है, बस घुमा के बोल रहा है। या फिर आपसे मान लेते हैं ये लिख दिया, ये ना लिखा और उधर एल्कोहल लिख के रख दिया, यहां क्या भरा जाएगा, या फिर यहां लिख दिया, यहां लिख दिया और यहां नहीं लिखा, रिएक्शन को पूर्ण करिए लिख दिया। इस तरह के सवाल आपके बन सकते हैं, तमाम सवाल। तो जितने प्रकार के सवाल बनेंगे इस आधार पर उसको बनाना अपने आप में, उसके बाद इसको करना। इतनी बातें समझ में आ गई, चलिए ध्यान से सुनना, आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूं समझ लेना। रिएक्शन है सब 4 ही चीजें, अगर आ गया है तो आगे चलें। यानी कि हमें क्या करना है भाई, वही बात है कि सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया हो गई एल्किल हाइलाइड के साथ। अब यहाँ कोई भी एल्किल हाइलाइड आप रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आपके दिमाग में अगर आ रहा है सर थोड़ा सा बड़ा एल्किल हाइलाइड रखें या छोटा रखें, कोई बात नहीं, जो मन करे वो रखो, बस जहां हाइड्रोजन लगा हो वो टूट जाएगा और एल्कोहल आ जाएगा, बस और कुछ नहीं हुआ। तो इतनी बातें समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, हो गया, जल्दी से हो गया, अगर हो गया तो फिर ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
अगला हेडिंग नोट हो गया। अगले हेडिंग पे आते हैं। अगला हेडिंग दूसरा क्या है? सोडियम के या पोटेशियम के, है ना। बात को समझना ध्यान से, बात को समझना। सोडियम का या पोटेशियम का हाइड्रोक्सिल कोई जलीय विलयन हो, उसके साथ अगर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हेडिंग डालो। क्या डालेंगे हेडिंग? उसके साथ क्रिया कराना है ना। हाँ आओ, उसको लिख सकते हो कास्टिक सोडा भी लिख सकते हो, कास्टिक सोडा। चलो क्या लिख सकते हैं? कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ, तो ध्यान से सुनना क्या आएगा। सबसे पहले जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन अगर ये है तो ध्यान से सुना, RX क्या है? एल्किल हाइलाइड। कास्टिक सोडा में क्या आएगा? कास्टिक सोडा में क्या आएगा? क्या आएगा? नहीं याद है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। भाई भूल जाते हो ऐसे, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसी को कास्टिक सोडा बोल दिया गया। आगे बात करते हैं, इसको क्या करेंगे हम? गर्म करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम? गर्म करेंगे। और ये लिक्विड फॉर्म में है, ध्यान देना, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसके जलीय विलयन के साथ हो रही क्रिया, इसके साथ हुई तो इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, कोई उसमें सोचना नहीं है ज्यादा। देखिए ये जो आपका टर्म है मिल करके 9 2 11 करीब में है ना। ज्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं, तुरंत आ गया और तुरंत मिल गया, तो क्या बन गया भैया? R और OH। जब ये निकल गया यहां से तो ये OH आके यहां अटैक कर दिया, सीधा सीधा। तो ये हो गया क्या? NaX, मतलब कि सोडियम हाइलाइड। यहां भी अल्कोहल बना। ओहो, ये तो सर बहुत आसान है। अल्कोहल बना, हम यहां से भी अल्कोहल बना सकते हैं। हाँ, यहां से भी आप अल्कोहल बना सकते हो, वहां से भी अल्कोहल बना सकते हो, जहां से मन करेगा वहां से बना लेना। तो क्या हुआ? ये भी अल्कोहल बन गया, यानी क्या बना? ये भी अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया। और ये आपका एल्किल हाइलाइड, ये आपका क्या है? कास्टिक कास्टिक सोडा है। पोटास कहोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो ये क्या है? कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा। जब आपका पोटास आएगा तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास जब कहा जाएगा तब। अब इसके आधार पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा आपका? चलो मान लेते हैं CH3 CH2 CH2 और इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, और अब की बार हम क्या लगा देते हैं? ब्रोमीन। हो गया। और यहां लग देते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही कास्टिक सोडा। इसको क्या कर देते हैं? गर्म। लिख लेना, ना समझ में आए तो यहां लिख लेना गर्म, है ना, संकेत है ये गर्म का। हो गया। ये हुआ, तुरंत इसको निकालना और उसको क्या करना? जोड़ देना। क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और OH प्लस सोडियम ब्रोमाइड। हो गया, Br बन गया। और ये हमारा नाम क्या होगा उसका? प्रोपेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है इसलिए उसका नाम क्या होगा? 1 2 3। और उस हाइड्रोक्सिल की वजह से, अल्कोहलिक समूह की वजह से ऑल लगाया जाता है, ये IUPAC में बताया गया है आपको। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल। बस, और कुछ नहीं करना है। आप कहो चाहते हो तो 1 प्रोपेनॉल, 1 नंबर है तो 1 लगा दो भाई, चलो अगर दिमाग में आ रहा है तो। और ये आपका क्या है? 1 ब्रोमो एथिल, है ना, या फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन है भाई। 3 कार्बन है ना, हाँ 3 कार्बन है। या फिर प्रोपिल ब्रोमाइड लिखो, या फिर क्या लिख सकते हो? ब्रोमो प्रोपेन लिख सकते हो। तो यहां से चलो मैं लिख देता हूं, IUPAC नाम उधर लिखा, IUPAC नाम इधर भी लिख देते हो। क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन। बस। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान तरीके से, कुछ नहीं सोचना, ना कुछ समझना है ज्यादा, हल्का सा केवल दिमाग को लगा देना है। ये जो आपका है ये पोर्शन आराम से निकला और वो पोर्शन आकर के जुड़ गया उसकी जगह पे, बस इतनी सी बात है। हो गया। चलो इसको नोट करो जल्दी से। और रिएक्शन अगर आपको करना है
आपके दिमाग में सर और रिएक्शन आ रहे हैं हमारे, सर बहुत बड़े बड़े रिएक्शन आ रहे हैं सर। अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसे करके आ जाए कोई, अगर ऐसे करके आ जाए, ऐसे करके आ जाए, है ना, तो भैया क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है और यहाँ गर्म कर रहा है, तो जहां हाइड्रोजन है वहीं से हाइड्रोजन निकालना, बगल में चाहे दुनियादार हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं हमसे। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना, हाइड्रोजन को देखना कहाँ है। तो भाई हाइड्रोजन जैसे यहाँ निकल रहा वैसे यहाँ भी निकलेगा, अल्कोहलिक समूह यहाँ आएगा। अब बात आती है कि अगर इसे SN1 अभिक्रिया से कह दिया जाए तो क्या होगा। अब अगर यहाँ रिएक्शन तो करा दिया, अब मान लेते हैं कि अगर ये कह दिया जाए कि सर ऐसे रिएक्शन नॉर्मल है, तो आपको अगर मुख्य उत्पाद की बात करेगा तो बात अलग हो जाएगी। दो उत्पाद इसके बनेंगे, एक बनेगा क्या मुख्य, एक मुख्य क्या बन सकता है, एक अल्प बन सकता है। तो इस बात को जरा सोचना, कौन मुख्य बनेगा कौन अल्प बनेगा। देखिए अगर हमारे पास उस कार्बन में, उस श्रृंखला में कहीं द्वितीयक डिग्री कार्बन अगर है, क्या द्वितीयक डिग्री कार्बन या फिर तृतीयक डिग्री कार्बन अगर है, तो वहां क्या होगा, जाकर के कार्बोकैटायन बनेगा। बात को सुनना बहुत ध्यान से। ये अगर इसमें कह दिया जाए कि कौन सा मुख्य उत्पाद होगा कौन अल्प होगा, तो बात को सुनना। अगर हमारे पास उस श्रृंखला में, किसमें, एल्किल हैलाइड वाले में, अगर कहीं ऐसा कार्बन है जिसमें क्या है, कार्बोकैटायन जो बनता है यानी कार्बोधनायन जो बनेगा, उस कार्बोधनायन का अस्थायित्व या स्टेबिलिटी जो आपकी होती है वो कहाँ ज्यादा होगी, वहां ऐसे कार्बन खोजना आपको। तो कार्बन की जो कार्बोधनायन है उसकी स्टेबिलिटी अधिक तब होगी जिसकी जितने ही ज्यादा डिग्री होगी। सुनना ध्यान से, क्या कहा मैंने, उस कार्बन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितना उसके पास क्या होगा, डिग्री होगी। तो सुनना ध्यान से, यहां क्या है, यहां एक कार्बन एक एलोक से जुड़ा है 1 डिग्री, यहां भी एक एलोक से जुड़ा 1 डिग्री, ये भी एक एलोक से जुड़ा 1 डिग्री, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला इनसे भी जुड़ा है, इनसे भी जुड़ा है, डायरेक्ट इनसे भी जुड़ा है 3 डिग्री। अर्थात ये जो हमारा कार्बन है वो कितने डिग्री का है, वो 3 डिग्री का है ना, वो कितने डिग्री का है, वो 3 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा हमारे पास डिग्री क्या इसकी है, तो इसका जो मुख्य उत्पाद होगा वो क्या होगा, यहां अल्कोहल आके लगेगा, कहां, यहां लगेगा आकर। बात को सुनना, क्या लगेगा, यहां अल्कोहलिक ग्रुप आकर के लगेगा, और ये वाला H इसके पास चला जाएगा, ये Cl बाहर चला जाएगा। क्या, ये वाला H इसके पास चला जाएगा, Cl बाहर चला जाएगा, Cl को Na के साथ चला जाएगा आराम से। यानी कि मुख्य उत्पाद की केस में आपका जो बनेगा, पहला ध्यान से सुनना सवाल, CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, OH, ये हो जाएगा मुख्य उत्पाद। कैसे, यहां से जब Cl निकला तो यहां प्लस चार्ज बनेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के गायब होगा, तो यहां क्या बनेगा, प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को सबसे ज्यादा अस्थायी करना है, अस्थायी करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराते हैं। क्या, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन यहां से निकल करके इस पे आ जाता है, तो यहां प्लस चार्ज बन जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे बनता है उसको हम दिखा देते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल, सर दिखा दीजिए, ठीक है, इतना नोट करो, मैं दिखाता हूं। इतना नोट करो जल्दी से, इतना नोट कर लो जल्दी से, चलो मैं दिखा देता हूं, आओ। ये बना, उसके बाद मैं इसी रिएक्शन को उठा के दिखाता हूं, आओ। देखिए आपके दिमाग में सवाल घूम रहा है, सर ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो चिंता छोड़ दो, जब तक है तब तक चिंता छोड़ दो आप। ये हो गया। देखिए सबसे पहले इसका मैकेनिज्म है, सब समझ जाओ क्या है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्रिया विधि, इसमें सबसे पहले क्या होगा, कार्बोधनायन का बनना, कार्बोधनायन बनेगा, कार्बोधनायन क्या होगा, बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेकर के गायब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेकर के गायब होगा। जब इलेक्ट्रॉन लेकर के गायब हुआ तो क्या हुआ, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या बन गया, प्लस चार्ज, और यहाँ क्या है, CH3 है पहले से, हो गया। अब उस कार्बोधनायन को देखना है कि वो और भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहीं क्या और भी कहीं स्टेबल हो सकता कि नहीं हो सकता। जैसे मार्कोनी का रूल आया था ना, मार्कोनी का रूल आया था, जब बनाने की विधि में किया गया था, तो वहां पाई बंध जो टूटता था ना, वो उस तरफ जाता था, क्या उस तरफ उसके इलेक्ट्रॉन जाते थे जहां डिग्री कम होती थी, यानी कार्बोधनायन उस तरफ बनता था जहां डिग्री ज्यादा होती थी।
तो वो ज्यादा अस्थाई माना जाता था और मार्कोनी का रूल वही कहा था। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये अब इसको देखना है कि ये वास्तव में ये जगह स्टेबल है कि नहीं है। अगर स्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो और फिर देखना है। अगर उससे भी ज्यादा स्टेबल कोई कार्बन हमारा है तो है, वहां हम लेकर आएंगे कैसे भी करके। देखिए डिग्री बढ़ेगी तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मैंने कहा था। इस कार्बन की अगर देखी जाए तो 1 डिग्री है, इस कार्बन की देखी जाए तो 3 डिग्री है, यानी इस कार्बन के पास 3 डिग्री है। कार्बन 3 डिग्री का कार्बन है, इसका मतलब है क्या कि सर इस कार्बन के पास क्या है, 3 डिग्री है, यानी कि ये क्या है ये क्या 1 डिग्री का, ये क्या लिख दिया मैं 1 डिग्री का, ये क्या 1 डिग्री का, ये क्या 3 डिग्री का। तो सर सबसे ज्यादा स्टेबल यहां होना चाहिए। अब इस कार्बोधनायन को यहां लेके आना है। कैसे आएगा आओ जरा देखो ध्यान से। यानी अब यहां लिखेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में लिखेंगे हम क्या हाइड्रोजन शिफ्टिंग या हाइड्रोजन का स्थानांतरण, क्या या लिख दो कार्बोधनायन की अस्थायित्वता, है ना, कार्बोधनायन की अस्थायित्वता। चलो यही लिख दे सकते हो। अस्थायित्व में क्या करेंगे हम, वही उठाएंगे कंपाउंड और जरा इस हाइड्रोजन को बॉन्ड के द्वारा दिखा देंगे और CH2 यहां प्लस चार्ज और यहां ऊपर क्या CH3। अब बात आती है कि सर इसमें से किसको हम उठा के ले जाएंगे उधर। देखिए अगर आप सोचते हो कि इस कार्बन को उठा के लेके चले जाएं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिग्री घट जाएगी। तो डिग्री घटनी नहीं चाहिए ज्यादा, है ना, डिग्री नहीं घटनी चाहिए। कब ले जाएंगे, जब कोई इस मतलब यहां भी CH3 हो जाता तब हम ले जाते, किसी एक को लेके चले जाते। लेकिन अगर यहाँ CH3 नहीं, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, तो हम सबसे पहले H की शिफ्टिंग कराएंगे। तो क्या होगा और वैसे भी ये हमारा H जो है इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, क्या, लेकिन देने वाला नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपना ले करके 9 2 11 अपना क्या बनाएगा माइनस चार्ज, और जैसे माइनस चार्ज बनेगा वो माइनस चार्ज क्या होगा, इस पर आकर अटैक कर जाएगा। क्या इस पर आकर अटैक करेगा, यानी यहां बनेगा प्लस चार्ज और यहां हो जाएगा न्यूट्रल। तो यहां से हम लिख देंगे क्या CH3C और यहां हो जाएगा क्या CH3 हो जाएगा और ऊपर CH3 था और यहां क्या बन गया प्लस चार्ज। क्या बन गया प्लस चार्ज, यानी कार्बोकैटायन बन गया। तो ये काम हुआ। यहां से आप लिख सकते हो हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट लिख सकते हो कि हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। आगे अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में वही है कि जो हाइड्रोक्सिल हमारा था वो क्या होगा भैया, आकर के क्रिया करेगा CH3C और ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3 ऊपर भी CH3, यहां क्या था प्लस चार्ज और हमारे पास क्या हाइड्रोक्सिल आयन जो था वो बचा हुआ था जो सोडियम से निकला था, यहां बन जाएगा NaCl, यहां से क्या Cl निकला हुआ है निगेटिव चार्ज बनकर, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा कि ये सीधा सीधा डायरेक्ट आएगा भैया, तुरंत आएगा, तुरंत का तुरंत इन पर क्या करेगा अटैक कर जाएगा, इसका निगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि निगेटिव प्लस की तरफ भागना चाहता है, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये हो जाएगा इस तरह से CH3C और CH3 और CH3 और यहां से क्या आ गया OH। ये आपका हो गया क्या हो गया मुख्य उत्पाद हो गया। अब इसका नाम कई तरह से 1 2 3 यानी 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो नियो ब्यूटेनॉल 3 डिग्री है ना, ये नियो ब्यूटेनॉल लिख सकते हो या टर्सरी ब्यूटेनॉल लिख सकते हो, कई नाम है इसके। चलो सभी नामों को लिख दो भाई। सबसे पहला नाम इसका क्या होगा, वो IPSC वाला 1 2 3 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, ये भी हो गया। उसके बाद क्या नियो ब्यूटेनॉल है ना, नियो ब्यूटेनॉल। उसके बाद क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो भैया टर्सरी ब्यूटेनॉल, है ना, टर्सरी ब्यूटेनॉल, मतलब इतने नाम इसके आप लिख सकते हो। हो गया, बस ध्यान से सुन लेना। इतनी बातें समझ में आई क्या आपको, ये बातें समझ में आ गई? यस सर,
ओ अब तो आ गया होगा भाई, है ना। चलो चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे क्या आप, कहाँ तक हुआ, पीछे हो गए ना। ये हुआ दूसरा, तीसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे आप, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया। आओ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने के लिए क्या करना, कुछ करना नहीं है, इसको डिलीट करना और अगले स्लाइड में चले जाना है। हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया। तीसरा नंबर, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड के साथ क्रिया। अगर बात की जाए इसकी सोडियम एल्कोक्साइड की, तो देखते हैं क्या क्या आएगा, है ना, क्या आएगा। हो गया, क्या आएगा। आओ रिएक्शन पे चलते हैं, और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने से क्या बनेगा। सबसे पहले सामान्य अभिक्रिया, जनरल रिएक्शन। क्या, जनरल रिएक्शन। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, देखो क्या होगा, एक एल्किल होगा और सोडियम के साथ ऑक्सीजन होगा, तो उसे बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, बस और कुछ नहीं, है ना। और किसके साथ कराना भैया, किसकी क्रिया, एल्किल हाइलाइड की। तो एल्किल हाइलाइड चल रहा है, चलने दो, प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल के साथ ऑक्सीजन, तो उसे बोलते हैं एल्कोक्साइड, एल्किल के साथ ऑक्सीजन, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी एल्किल के साथ ऑक्सीजन और सोडियम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। इसके साथ क्रिया कराते हैं, लेकिन थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, है ना, तोड़ने के लिए, इसके बांड को तोड़ने के लिए गर्म किए, और गर्म करते ही हमारे पास उत्पाद बन गया क्या, ROR। क्या है, संकेत दे दें अलग अलग, चलो अलग दे दो सर, नहीं तो एक हो जाएगा, प्लस सोडियम हाइलाइड, बन गया, बन गया। ये क्या बना, ये ईथर बना। क्या बना है, ईथर बना है। क्या बना भैया, ये ईथर बन गया है, ध्यान से समझना, ये ईथर है। क्या है, ईथर है, क्योंकि ईथर का क्रियात्मक समूह होता है ROR, या फिर कह सकते हो R, ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ एल्किल समूह होना चाहिए, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या एल्किल समूह है ना, हाँ है, तो इसे बोलेंगे ईथर है ये। आगे कैसे बना है, जी सर आपके दिमाग में आ रहा सर कैसे बना है, तो कैसे बना कुछ सोचना नहीं है। देखो 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 देखो, ध्यान से सुनना भाई मेरे, आ जाओ, कहाँ गया कहाँ गया। अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अगर हम R और X की बात करें और थोड़ा सा सोडियम और मान लेते हैं OR की बात करें, तो इसमें जरा ध्यान से देखना, ये क्या होगा, पॉजिटिविटी शो करेगा इसकी तुलना में, हाँ करेगा, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये क्या आपका धातु है, ये क्षारीय धातु, अर्थात ये सबसे ज्यादा धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, जिसके कारण ये क्या करेगा भैया, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, यानी कि क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा, और जब ये ले लेंगे तो क्या करेंगे, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज बनेगा, यानी कि जैसे हाइड्रोक्साइड होता है हमारा वैसे काम करेगा। ये क्या करेगा भैया, आराम से जब निगेटिव चार्ज बनेगा इन पर, तो इनका निगेटिव चार्ज इन पर अटैक करेगा और ये टूट जाएगा, और यहां जब निगेटिव बनेगा और यहां पॉजिटिव बनेगा तो ये इनके साथ जुड़ जाएगा। क्या होगा, इनके साथ जुड़ जाएगा, मतलब कहने का ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, OR निगेटिव चार्ज, वो आकर के इस R पर अटैक किया, लेकिन कौन करेगा, इसका निगेटिव ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ऑक्सीजन करेगा। ये मत सोचना कि सर जी R करेगा तो R के साथ R जोड़ना चाहिए, नहीं, ऑक्सीजन कर रहा है यहां से, ये इसके साथ, और इस बॉन्ड को तोड़ा, ये निगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, तो ये दोनों आपस में मिल गए, बन गए क्या, क्या बन गए, ROR हो गया, और प्लस करके क्या, सोडियम हाइलाइड। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे चलें। इसके आधार पर दूसरा रिएक्शन, हाँ यस सर, दूसरा रिएक्शन नहीं दिया आपने, आगे नहीं जाना है अभी, है ना, आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है। लो चलो मान लेते हैं CH3, Cl आ गया, और प्लस सोडियम, इधर तुम्हारी इच्छा जो मन करे वो लिख दो, C2H5 लिख दो। क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और जैसे ही गर्म किए वैसे क्या बन गया भैया, आ जाओ
आ जाओ, क्या बना CH3, बस इतने पोर्शन को उठा करके उसी के साथ जोड़ दो। क्या करेंगे हम, O और O O O O, क्या बात है, ये हो गया, और C2H5 हो गया, प्लस करके NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। बस अब आपके दिमाग में आ रहा है सर इसका नाम क्या होगा, परेशान मत हो, नाम मैं लिख देता हूं, पहले इनका नाम लिख दो। ये तो एल्किल हाइलाइड, ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है ना, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, और ये हो गया ईथर। और यहां क्या है आपका, एथिल क्लोराइड है, सॉरी मेथिल क्लोराइड है, या फिर क्लोरोमेथेन, जो मन करे, क्लोरोमेथेन। और आपका क्या है, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम भाई, सोडियम एथॉक्साइड। एथिल है ना, तो एथिल के साथ ऑक्सीजन, एथॉक्साइड जैसे एल्किल के साथ ऑक्सीजन वैसे एल्कोक्साइड आया था, उसी प्रकार से, उसी हिसाब से, उसी प्रोनाउंसिएशन से क्या बोलेंगे, एथिल के साथ ऑक्सीजन तो एथॉक्साइड। बस एथॉक्साइड, ये हो गया, हो गया ना, यहाँ क्या यू रहेगा। इतनी बातें समझ में आई। और यहाँ क्या बन गया, अब इसका नाम क्या होगा सर, ईथर का नाम आईपीएससी नाम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, भूल गए हैं, लेकिन सर बता रहे हैं, रुको। क्या आपका अगर ईथर का नाम लिखने के लिए आता है तो उसका नाम एल्किल एल्किल ईथर लिखा जाता है, या फिर एल्कोक्साइड एल्केन लिखा जाता है, दो तरह से। सामान्य नाम उसका क्या होगा, एल्कोक्साइड एल्केन होगा, और आईपीएससी नाम क्या होगा, एल्किल एल्किल ईथर होगा। क्या जी सर, अब बताइए सर कौन एल्किल एल्किल लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, और दोनों बता दीजिए, है ना, दोनों बता दीजिए तो ठीक है। आपके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं तो चिंता मत करो, मैं दोनों बताते। देखो अगर आपको एल्किल एल्किल करके लिखना है तो कोई घबराने की बात नहीं है, बस इतना करना है कि सबसे पहले उस एल्किल का नाम लिखेंगे अल्फाबेट ऑर्डर में, जो क्या हो, जो क्या हो सबसे पहले आता हो, मतलब ABCD अक्षर के हिसाब से जिसका नाम पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे, बस और कुछ नहीं। बाकी दोनों को हम एल्किल एल्किल, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल है उसको एल्किल ही लिखेंगे। जैसे एक कार्बन वाला है तो उसे मेथिल बोलेंगे, इल मेथिल। दो कार्बन वाला एथ होता है एथिल, तीन कार्बन वाला प्रोप होता है प्रोपिल, मतलब इल करके लिखने वाली बात इल करके ही लिखेंगे। तो दोनों है, दोनों लिखेंगे, लेकिन कौन पहले लिखा जाएगा ये बता दीजिए सर, गलती हो जाती है ना। तो ये देखिए दो कार्बन है, इसका नाम ई से आता है, ये एक कार्बन इसका नाम यम से आता है, मैथ है ना। तो ABCD अक्षर में ई पहले आएगा कि यम आएगा, ई आएगा सर, इतना तो हम जानते हैं। हाँ तो जानते हैं, तो ई आएगा, तो इसका नाम क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल, क्या कामा, उसके बाद इसका नाम मेथिल, एथिल मेथिल, क्या क्या ईथर, आप बोल सकते हो एथिल मेथिल ईथर, है ना, बस और कुछ नहीं बोलना है, एथिल मेथिल ईथर हो गया, एथिल मेथिल ईथर आ गया। और भैया दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम क्या होगा, जब ऑक्सीजन को किसी एक के साथ ले लिया जाए, लेकिन लेने का तरीका किसके साथ होगा, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन को उस तरफ लेंगे हम, जैसे चाहे इनकी तरफ चाहे इनकी तरफ, तो ऑक्सीजन को हम उस तरफ लेंगे जिधर कार्बन की श्रृंखला कम हो या कार्बन की संख्या कम हो। तो किधर कम है, इधर। इल को बनाओ एल्कोक्साइड, इनको बनाओ एल्केन, बस इसको बनाओ एल्कोक्साइड और इसको बना दो एल्केन, इस तरह से। यानी जिधर कार्बन की संख्या कम होगी उधर ऑक्सीजन को ले जा करके हम एल्कोक्साइड बोल देंगे, और भैया दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एल्केन। तो ये आपका मेथिल के साथ है तो मेथॉक्साइड है ना, मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड क्या हो जाएगा, एथेन, मेथॉक्साइड एथेन, बस। या फिर मेथॉक्सी बोला जाता है, सॉरी मेथॉक्सी हो गया, मेथॉक्साइड ने बाहर लिखा जाएगा तब मेथॉक्साइड, मेथॉक्सी एथेन जिसे कहा जाता है एल्कोक्सी एल्केन, मैं बोला था ना एल्कोक्सी एल्केन, तो इसे हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। बस बात समझ में आई, हो गया ना, हो जाएगा रिएक्शन ऐसे। जल्दी बताना, नोट करना, यानी ईथर बनाने का यह गुण है,
अब पूछ लिएगा आपसे ईथर कैसे बनता है, तो भी समझ लेना कि ईथर ऐसे बनता है। भाई पानी, कोई पानी, पानी दे दो, पानी दे दो। स्क्रीन शॉट हो गया? अगर हो गया तो फिर आगे चले, अगर हो गया तो आगे चले। जी सर, हो गया सर, ठीक है। 1 2 3। अगला हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्रिया, है ना। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के 4 नंबर पे, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्रिया। अब देखिए ध्यान से, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्रिया। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होगा सर। अच्छा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, जो होगा सो अभी दिखेगा ही। देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ऐसा अम्ल हो जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह एक बार हो, सिर्फ क्या हो? एक बार हो। उसकी क्रिया किसी के साथ कराए में, मतलब किसी क्षार के साथ ऐसा कराया जाए जिसमें सिल्वर हो, और सिल्वर के साथ वो आ जाए लवण, तो वही हमारा सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसके हिसाब से पहले हम लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? जैसे मान लेते हैं CH3COOH, इसकी क्रिया हम कराते हैं किसके साथ? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, हो गया। और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे कराएंगे वैसे बन जाएगा क्या हमारा? CH3COOAG, ये हो जाएगा सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है ये, और बन जाएगा पानी। आ गया क्या? क्या सिल्वर एसीटेट है वो, है ना, नाम ले लेना। और नहीं तो सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, कर देते हैं। इसकी संरचना हम ऐसे तो बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना, हाँ बना सकते हैं। अब देखिए इसमें से कौन टूटता है? इसमें से टूटने का काम कौन करेगा? H। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसका इलेक्ट्रॉन इधर इधर घूमता रहता है, पाई बंद ना, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ घूमता रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है? ये टूट जाता है। अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन जो है अनुनाद करने, मतलब ये ऐसे अनुनाद करता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां गिरता है, ये पाई बॉन्ड यहां गिरता है, यानी कि ये अनुनाद करता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है, और खींचता है तो ये H निकलता है किसमें? प्लस के रूप में। और यहां तो आपको पता है कि ये प्लस के रूप में होगा, और ये क्या होगा? माइनस के रूप में। तो ये क्या होता है? इसके साथ जुड़ जाता है। किसके साथ? उस H के साथ। और जब H के साथ जुड़ता है तो H2O बन जाता है। क्या? OH और H जब जुड़ेगा तो H2O बन जाएगा। और हमारे पास क्या है? इसके साथ, यानी ये पूरा जो CH3COO माइनस चार्ज बनता है वो सिल्वर के साथ जुड़ जाता है, जिसके साथ कह सकते हैं सिल्वर का लवण है। कौन सा लवण है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही बार हमारा COOH था, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सिल्वर एसिटेट आता है, जिसे कहा जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। यह क्या है? सिल्वर एसिटेट। सिल्वर एसिटेट है, हो गया। इतनी बात आ गई। अब उसी को उठाओ, उसी को उठाओ। ये पहले कुछ रिएक्शन था, ये क्या था? ये कुछ रिएक्शन था पहले, ये आपका क्या था? रिएक्शन। और यहां से अब हम उठाते हैं जनरल रिएक्शन, जो बात होनी है, जिसका काम है। R को उठाओ, X को उठाओ, क्या हो गया? एल्किल हाइलाइड। इस एल्किल हाइलाइड की क्रिया इसके साथ कराने पर CH3COOAG, यह हो गया। हेडिंग में यही कहा था कि इसी के साथ डायरेक्ट कराना है, लेकिन मैंने पहले इसको बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण कौन है। ये है
जब पता चल गया तो कोई बात नहीं, जब पता चल गया तो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको पता है कि ये माइनस चार्ज है और ये क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये और ये आपस में जुड़ेंगे, बाकी ये घूम करके इसके साथ मतलब ऐसे घुमा कर जोड़ दो, और कुछ नहीं करना, सीधा सीधा, ना आपको कुछ सोचना है ना कुछ समझना है, CH3 लिख देना है, CH3 क्या करना है, लिख देना है। हो गया जल्दी से। क्या आपको बातें समझ में आ गई इतनी? अगर बातें समझ में आ गई है तो उसको नोट करो। अब कहोगे नहीं नहीं नहीं, इसमें तो एक ठो सी है ना, बीच में एक सी और है यार, इसको तो मैं भूल ही गया, CH3, ये हो गया। और प्लस करके क्या आ जाएगा, AgX आ जाएगा। जल्दी बताओ क्या आपको ये समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलें। इसके आधार पर जनरल रिएक्शन आपको लिखना है, और आपको लिखना कैसे करना है वो आप करिए, थोड़ी देर के लिए करिए, जल्दी से करिए, उसके बाद बताइए क्या होगा। जल्दी से करना, परेशान मत हो। फटाफट कमेंट कर दो, यहाँ पर हो गया, आ गया सर, सब कुछ आ गया है, और अब नहीं दिक्कत है सर, आ जाइए। हाँ आवाज तो जा ही रही है, आप आवाज जा रही है, अब सोचना नहीं है आपको, ज्यादा नहीं सोचना है भाई, है ना। चलिए अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे हम, जा तो रही आवाज, सही तो है सब कुछ, वही बात। देखिए इसका जनरल रिएक्शन अगर आप करना चाहते हो तो कर लो भाई, जनरल रिएक्शन हो गया। इसका एक रिएक्शन अलग से अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ लिख दो CH3, चलो, और कुछ मन करे तो और लिख दो CH2, और मन करे तो क्या लिख दो, क्लोरीन। चलो सर फ्लोरीन नहीं लिखा आपने, चलो फ्लोरीन लिख देते हैं, बहुत दिन हो गया। यहाँ क्या करते हैं, CH3 है ना, इसकी क्रिया देखो ऐसे होती है, जैसे आपका H निकला था वैसे आपका क्या होता है, सिल्वर निकलेगा। वैसे जैसे यहाँ H निकला था वैसे सिल्वर निकला था, यानी ये काम वही करता है, बार बार ऐसे करके ये टूट जाता है, और जब टूटता है तो इसके साथ आता है ना, इसके साथ आता है। यूं समझ जाओ कि भैया इसका जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो निगेटिव चार्ज आपका आएगा इनके पास, और इनको तोड़ के इनके पास ले जाएगा, तो इनका निगेटिव चार्ज जो बनेगा, है ना, इनका निगेटिव चार्ज जो बनेगा भैया वो जाएगा इस सिल्वर के पास, बस सिंपल। तो क्या हो जाएगा आपका,
CH3CH2, इधर क्या आ जाएगा CH3CH2, और क्या हो जाएगा O हो जाएगा, है ना। हाँ सर O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा भैया C, उसके बाद फिर O, फिर क्या हो जाएगा CH3, ये आएगा, यानी कि COO CH3 बगल में आ हो गया। अच्छा सर इसका नाम क्या होगा, सर इसका नाम क्या होगा, सिल्वर फ्लोराइड यहां बना, सर इसका नाम क्या होगा, तो ये क्या है एस्टर है, क्या है एस्टर है, RCOOR क्या है एस्टर। तो एस्टर का नाम वैसे करके O8 करके आता है, क्या O8 करके आता है। तो यहां बोलेंगे हम एल्किल एसीटेट बोल सकते हैं, या फिर एल्किल एल्केनोएट होता है। तो यहां कार्बन तो दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं एल्किल एसीटेट, एल्किल एसीटेट, है ना। आ जाओ, यहां क्या हो जाएगा एल्किल, क्योंकि इधर वाले कार्बन की संख्या नहीं पता ना, तो इसे बोलेंगे एल्किल, और इसको बोल देंगे एसीटेट, बस एल्किल एसीटेट। और इसका नाम क्या होगा, इधर भी एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, सर दो कार्बन है तो दो कार्बन है तो क्या होगा, दो इधर भी है दो उधर भी है, इसको बोलेंगे एसीटेट, इसको बोलेंगे एथिल। दो कार्बन का नाम पता है ना, क्या होता है एथ, और एथ अगर टिल है किसी के साथ जुड़ा है तो एथिल बन जाए, तो क्या हो जाएगा एथिल एसीटेट, क्या हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आपको समझ में आया या नहीं आया जल्दी बताओ। चाय तो ठंडी हो गई, हो गया। अगर बात समझ में आ गई है तो बोल देना हाँ सर आ गया, नहीं आया होगा तो बोल देना भी नहीं आया है। चलो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं, है ना, आगे चलें। हाँ सर चलिए, अगर मान लें अमोनिया के साथ क्रिया कराइए तो क्या होगा, चलो किसके साथ, अमोनिया के साथ। अगर अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, आ जाओ स्क्रीनशॉट हो गया, अगर हो गया तो ठीक। अमोनिया के साथ क्रिया, किसके साथ, अमोनिया के साथ, 5वें नंबर पे अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ अगर कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से सुनो। देखिए एक जनरल रिएक्शन, आपका एल्किल हाइलाइड है और आपके पास अमोनिया है, सॉरी अमोनियम लिख रहे हैं, अमोनिया यानी H3 हो गया। इसको क्या करते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करना पड़ेगा। गर्म कर दिए, गर्म करेंगे तो इसमें एक माध्यमिक पद आता है। माध्यमिक कब आता है, एमीन, यानी कि एल्किल एमीन और हाइड्रोजन हाइलाइड, सीधा सीधा ये कहने का मतलब। तो एक माध्यमिक पद कौन सा आता है, एल्किल एमीन और हाइड्रोजन हाइलाइड, सब एक साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, ये क्या सब एक साथ जुड़ा रहता है, तो इसे बोलेंगे एल्किल एमीन हाइड्रोजन हाइलाइड, है ना। और जब इसको भैया, जब इसको पुनः अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, चलो यहां ना कराएं, अगले स्टेप में करा लेते हैं। अगले स्टेप में उसी को उठाओ, एल्किल एमीन हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया जब पुनः अमोनिया के साथ होती है तो ये क्या बना देता है, क्या बनाता है, एमीन बनाता है और अमोनियम हाइलाइड बनाता है। तो एमीन का मतलब हो जाएगा RNH2 अलग हो जाएगा और प्लस NH4 जो है X अलग हो जाएगा, जिसे बोलते हैं अमोनियम हाइलाइड। बस इतनी सी बात है। आ जाओ, ये क्या है, एल्किल एमीन हाइड्रोजन हाइलाइड, क्या है, या हाइड्रो हाइलाइड, है ना, एल्किल एमीन हाइड्रो हाइलाइड। क्या 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 हो गया, कैसे क्या हो गए देखते देखते। एल्किल एमीन हो गया। ये क्या है, अमोनियम हाइलाइड, अमोनियम हाइलाइड, हाइलाइड।
अमोनियम हैलाइड, ये हो गया। बस बन गया हमारा क्या, एल्किल एमीन बन गया अमोनियम। यानी कि एमीन बनाने की एक आसान विधि है कि जब हम एल्किल हाइलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ या अमोनिया के आधिक्य में, ऐसे बोल देना, अगर अमोनिया के आधिक्य में आप बोलते हो तो सीधा सीधा डायरेक्ट एमीन निकाल देना, क्योंकि अमोनिया 2 बार मिल रहा ना, तो अमोनिया के आधिक्य में आप बोल सकते हो और डायरेक्ट एमीन निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका भैया, इसके आधार पर दूसरा रिएक्शन, इसके आधार पर आपका है CH3CH2 और क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं अब की बार आयोडीन आ गया और आयोडीन की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले माध्यमिक पद आपका यही आता है CH3CH2 और क्या आता है NH2 और H क्या है X, मतलब X की जगह पे क्या आयोडीन है, ये आपका माध्यमिक पद है। इस माध्यमिक पद में फिर से अमोनिया की क्रिया करा देते हैं तो बन जाता है, हमें डायरेक्ट बन जाता है क्या CH3CH2 और NH2 एथिल एमीन और प्लस करके अमोनियम हाइलाइड, अमोनियम आयोडाइड। बस बन गया, हाँ सर बन गया, और कुछ करना नहीं है आपको। ये आपका क्या है, माध्यमिक पद है। क्या है ये आपका माध्यमिक पद है, मध्यवर्ती यौगिक, समझ जाओ क्या है, मध्यवर्ती यौगिक है। आगे और भी देखिए इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी नोट करते रहना, लेट मत करना। आ गया, ठंडी हो गई चाय, आगे समझ में आ जाना चाहिए पूरी तरह से भाई। आ गया समझ में? जी सर। चलो अगर आ गया तो आगे चलते हैं, 5 हो गए जी सर, 5 हो गए। आगे नोट करते रहना, परेशान मत होना, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। ये हो गया काम करने का वही तरीका, पुराना अंदाज, या करके इसका लोन पेयर सीधा सीधा इसके पास अटैक करता है और इनको बगल में रखता है, इनके एच को इसके पास से जोड़ देता है। वही काम हुआ। अगली बार जब अमोनिया फिर आया तो ये क्या किया भैया, इनको पूरे को लेके गायब हो गया, है ना, पूरा लेकर के गायब हो गया, बच गया वो। चलिए अगर इतनी बातें आ गई तो फिर आगे चलते हैं हम। 6वां रिएक्शन, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। हो गया, चलो अगर चाहते हो तो आ जाओ। इतना अच्छा रिएक्शन ये है, देखिए पोटेशियम साइनाइड क्या बनेगा, आओ आ जाओ। पोटेशियम यानी जनरल रिएक्शन में क्या करेंगे, एक एल्किल हाइलाइड और क्या करेंगे दूसरा आपका पोटेशियम साइनाइड KCN, ये हो गया पोटेशियम साइनाइड। उड़ जाता है, गायब हो जाता है, भी आएगा अपने आप। हो गया। इसको जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड, और क्या बना KX, पोटेशियम हाइलाइड बना। अरे भाई कब आओगे तुम, आ तो गया ये नहीं आया, पोटेशियम हाइलाइड बन जाएगा। और कुछ नहीं करना है, इसके आधार पर दूसरा रिएक्शन अगर देखना चाहते हैं तो यही पुरानी बात। इसमें अगर आप चाहते हो कि सर कैसे कैसे हुआ है तो देख लो, बस ऐसे हुआ और कुछ नहीं हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर भाग के आएगा खट से ऐसे करके और जुड़ जाएगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, R यहां ले लो, R नहीं दूसरा कोई ले लो। चलो CH3CH2 और मान लेते हैं, और बड़ा ले लो CH2, और यहां से आ जाएगा आपका क्लोरीन आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा। और यहां क्या करेंगे हम, बस इसी CN को उठा के यहां जोड़ दो। क्या करो, CH3CH2 और CN और प्लस में KCl, इसे बोलते हैं प्रोपिल साइनाइड। लेकिन अगर सभी कार्बन को गिन लेते हो तो नाइट्रिल हो जाएगा, है ना, नाइट्रिल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे एल्किल साइनाइड। और इसी की तरह आप इसको भी बोलना चाहते हो 1 2 3 तो बोलेंगे क्या, प्रोपिल साइनाइड। बस
और कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतनी सी बात है। ये हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनना, इसका मान बदलने का कैसे कैसे। इस साइनाइड को हम और क्या क्या रूप दे सकते हैं, आ जाओ। इस साइनाइड को और हम क्या क्या रूप दे सकते हैं। तो रूप देने के लिए सबसे पहले अगर उसका अपचयन हम करेंगे ना, अपचयन, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई एमीन बन जाएगा यार। यानी उसी रिएक्शन को उठाओ और एक नया रिएक्शन में बता देना चाहता हूं आपको कि अगर सपोजेड मेरे पास वही आ गया, क्या आ गया, CH3 CH2 और CH2 और ये इसके बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड N है साइनाइड के बीच में। इसकी क्रिया दो तरह से, क्या दो तरह से होगी, क्या होगी, दो तरह से। अगर हम अम्लीय माध्यम में H2O2 के साथ क्रिया कराते हैं, क्या H2O2 के साथ क्रिया कराते हैं तो OH निकलेगा, क्या करेंगे, OH निकलेगा। इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और अगर हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस यानी कि अपचयन करते हैं तो क्या बनेगा, नोट करना, ध्यान से नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फैक्ट पॉइंट है। क्या, ये बहुत ही फैक्ट पॉइंट है, इस बात को समझने की कोशिश करना। आ जाओ, यहां क्या हमने कहा, निकिल, हाँ निकिल के साथ ले लो और क्या करो भैया, H2 के साथ अपचयन करते हैं। क्या करेंगे हम, अपचयन करेंगे। अगर अपचयन करते हैं तो क्या बनेगा, इसके सभी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब आगे जितनी चीजें हैं उतनी चीजें रहेंगी, आगे जितनी चीजें हैं उतनी चीजें रहेंगी। देखिए अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, दूसरा बॉन्ड टूटेगा पाई वाला तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, मतलब केवल सिग्मा बचेगा। दो पाई है ना, एक ऊपर भी पाई, एक नीचे भी पाई, और क्या हुआ बीच में क्या, सिग्मा। तो ये पाई जब टूटेगा तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, और दूसरा पाई टूटेगा तो एक H यहाँ, एक H यहाँ। इसका मतलब कार्बन के पास कितना H आ जाएगा, 2H, और सिंगल बॉन्ड बचेगा बीच में। नाइट्रोजन के पास भी कितना H आ जाएगा, 2H। ये क्या बन गया, ब्यूटिल एमीन। क्या बन गया, एमीन बन गया। और बात करते हैं, अगर हम क्या करें, क्षारीय माध्यम में H2O2 के साथ क्रिया कराते हैं, अगर क्या, यहां लिख दो H2O2 के साथ क्या हो रहा है, क्षारीय माध्यम में क्रिया हो रहा है। तो यहां से जो OH है, देखिए इसमें क्या होगा, ये एमाइड में बदल जाएगा, किसमें, एमाइड में, CONH2 में, क्योंकि ये O इसके पास आ जाएगा और यहाँ NH2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और CO और NH2, ये हो जाएगा एमाइड। CONH2 ग्रुप है, समूह है, वो एमाइड है, अर्थात एमाइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि साइनाइड अगर मेरे पास आ जाता है, क्या, साइनाइड, तो साइनाइड की दो तरह से रिएक्शन हो सकते हैं। क्या, अगर हम उसे अपचयन करते हैं तो वो एमीन में बदल जाएगा, और अगर हम उसे क्षारीय माध्यम में H2O2 के साथ क्रिया करते हैं या उसकी उपस्थिति में इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। बस इस बात को नोट करके रखना, क्योंकि ये परिवर्तन करने के लिए आ जाता है आपका। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो फिर आगे चलें आगे। यार ठंडी होती जाती है, बताओ जल्दी से, नोट करो, जल्दी से नोट करो। उसके बाद नाम लिखने का, नाम तो लिख लो भाई, नाम लिखो, मैं बोल रहा हूं क्या हो जाएगा उसमें, पहले वाले में हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटिल एमीन है ना। जैसे आपका क्या था, प्रोपिल एमीन लिखा था ना, प्रोपिल साइन पीछे की तरफ। अरे भाई अगला नाम क्या लिखे थे, एमीन लिखे थे ना, ये वाला, ये लिखे था एल्किल एमीन, उस तरह से वैसे नाम आपको लिख देना है बस। यानी एल्किल एमीन, तो ये क्या है, ब्यूटिल एमीन हो जाएगा। और आपका ये क्या हो जाएगा, आपका एमाइड है, क्या है, एमाइड है, ब्यूटेनामाइड, क्या, ब्यूटेनामाइड, नाम लिखो, ब्यूटेनामाइड। परेशान नहीं होना, क्या लिखना है, ब्यूटेनामाइड। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है ना, क्या क्या होने वाला है। आप तो खुद समझदार हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। जी सर, अगला रिएक्शन आपका होगा
विनिमय अपक्रिया, विनिमय विनिमय विनिमय। 6 हो गए। 7वां रिएक्शन आ जाओ। 7वां रिएक्शन क्या होगा आपका? 7वां क्या? सोडियम हाइलाइड के साथ क्रिया। खुद ध्यान देना, सोडियम हाइलाइड के साथ क्रिया। सोडियम क्या? हाइलाइड के साथ क्रिया। ये आपका क्रिया आपने देखा होगा इसको, क्या इसको आपने देखा होगा जब हम पढ़ाए थे हाइलाइड विनिमय, है ना। हाइड्रोजनों का विनिमय जब कराया गया था तो वही अपक्रिया है इसमें, बस और कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक जनरल रिएक्शन में आप लिख सकते हो कि सर RX इसको ले लो और दूसरा NaX डैश ले लो। चलो यहां डैश ले लो, NaX डैश कोई अलग है, बस और बस इतना ही होगा। R के साथ X डैश आ जाएगा और N के साथ दूसरा X चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का विनिमय हो रहा। केवल क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का विनिमय, यानी आदान प्रदान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्थानांतरण हो जा रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जा रहा है। इसके आधार पे अगर मैं दूसरा रिएक्शन लिखना चाहूं तो लिख लो भैया CH3 CH2 और यहां से लिख लो फ्लोरीन, है ना, और प्लस NaCl यहां लिख दो क्लोरीन और बना दो क्या? CH3 CH2 और Cl और ये हो जाएगा NaF। बस नाम लिख लो, क्या है? द्विकार्बन है तो हाँ सर द्विकार्बन है, एथिल क्लोराइड हो जाएगा या फिर क्लोरोएथेन। यहां पे क्या? फ्लोरोएथेन या फिर एथिल फ्लोराइड लिख सकते हो। यानी हाइड्रोजन का विनिमय होकर के एक नया हाइलाइड बन गया है। अब नया हाइलाइड बन रहा है तो इसका नाम भी कुछ आता है, याद है? मैं बताया था, ये नाम बताया गया था। जल्दी बताओ, इसका नॉर्मल रिएक्शन में आता है, ये कौन सा रिएक्शन आता है, इसको आपको बताना है। नहीं याद आ रहा? कुछ लोगों को याद है, मुझे पता है। कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन कहो या फिर कोनांट फिंकलस्टीन कहो, वही बात है। अतः इस अपक्रिया को फिंकलस्टीन या कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। बस ये आपका था इंपॉर्टेंट। अतः इस अपक्रिया को कोनांट फिंकलस्टीन या फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं। अगर आपसे आ गया कि फिंकलस्टीन अपक्रिया किसे कहते हैं तो भी आप वही रिएक्शन लिखोगे, हाइड्रोजनों का विनिमय वाला। और अगर आपसे आ गया कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया किसे कहते हैं तो भी आप वही लिखोगे, हाइड्रोजन विनिमय वाला। इतनी बात थी, जल्दी से बता दो क्या आपको समझ में आया अच्छे से? चलिए आज का सेशन आपका यहीं तक के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे भी ये सारे रिएक्शन एक बार फिर से कर लेना, कैसे क्रिया हुआ है कैसे नहीं हुआ है, इस चीज पे गौर करना, थोड़ा सा ध्यान देना। और सारी चीजें कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सब केवल और केवल स्थानांतरित होता गया है। प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत ये लिखा गया है, यानी ये रिएक्शन जितने भी दिए गए हैं वो सब प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आपके दिमाग में आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सर अगर कैसे पूछेगा, कोई बात नहीं। कोई भी प्रतिस्थापन अपक्रिया, मतलब प्रतिस्थापन अपक्रिया सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा लिखने के लिए, तो आप कोई भी रिएक्शन दे सकते हो इन सातों में से। 7 का है, 7 दूनी 14, एक जनरल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन। इस तरह से आप जो भी रिएक्शन मन करेगा वो लिख देना प्रतिस्थापन अपक्रिया, क्योंकि ये सभी रिएक्शन आपके, ये सभी अपक्रियाएं प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं। तो ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।